यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। क्षणिक का बोध ही धर्म नहीं है। क्षणिक के बोध के साथ साथ नित्य का अनुभव भी होना चाहिए। पर्याय की क्षणभंगुरता और न्यायक देव की ध्रुवता, इन दोनों को यथार्थ रूप से स्वीकार करना, यही अनेकांतवाद की स्वीकृति है। मगर ऐसा सम्यक अनेकांत उन्हीं जीवों को प्रकट होता है जिन जीवों ने सम्यक एकांत के विषयभूत, दृष्टि के विषयभूत एकमात्र त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन किया है, एकत्व किया है।
यह जगत सारा क्षणिक है, यह तो हमें आंखों से दिखाई देता है, मगर आत्मा एक नित्य है, यह आंखों से दिखाई नहीं देता। शिष्य की यह शंका है कि आत्मा की नित्यता हो कैसे सकती है जब सारा जगत क्षणिक है। यह जगत निरंतर नित्य परिवर्तनशील है, यहाँ कुछ भी ठहरता नहीं है। यहाँ जो हम सुबह देखते हैं वह दोपहर में नहीं है, दोपहर में देखते हैं वह शाम में नहीं है। यहाँ सूर्य का उदय भी होता है और सूर्य का अस्त भी होता है, दिन होता है, रात होती है। यहाँ कोई कभी पापी होता है तो कभी पुण्यात्मा होता है। यहाँ कभी कोई दुकान पर जाता है, कभी मंदिर पर चला जाता है, तीर्थ स्थानों पर चला जाता है। ये जगत का जो स्वरूप है क्षणभंगुर स्वरूप है। यह बच्चा हमेशा बच्चा नहीं रहता, युवान होता है, युवान हमेशा युवान नहीं रहता, बूढ़ा होता है, बूढ़ा भी मर करके फिर राख हो जाता है। यहाँ सब कुछ अनित्य है। शिष्य की अनुभूति में आज तक अनित्य ही आया है, और जिसको जिसका अनुभव हो वो उसी प्रकार का कथन करेगा। उसका जीवन उसी सीमा रेखा के भीतर होगा जिसका उसे अनुभव हुआ है। अनुभव के बाहर सोचने की हमारी क्षमता ही नहीं है। इसलिए हम जब भविष्य के बारे में अनुमान करते हैं, उस अनुमान में भी भूतकाल का अनुभव छुपा होता है। इसलिए तो आत्मा का जो सुख है वह मोक्ष में अनंत सुख मिलेगा। अनंत सुख मिलेगा, ये सुनते ही ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर एक घर का सुख है, वहां अनंत घर का सुख मिलेगा। यहाँ एक पत्नी का सुख है, वहां अनंत पत्नी का सुख मिलेगा। यहाँ करोड़ों अरबों रुपये का सुख है, वहां अनंत अनंत रुपये का सुख मिलेगा। वह जो गिनती भी हम करते हैं वो यहाँ जो अनुभव हुआ है उस अनुभव को ही आधार बनाकर भविष्य की कल्पना करते हैं। यही वजह है कि भगवान आत्मा शिष्य की दृष्टि में आया नहीं है, समझ में आया नहीं है। जिस साधन से भगवान आत्मा जानने में आ सकता है उस साधन का शिष्य को पता नहीं है। शिष्य सिद्ध है, शिष्य परमात्मा है, मगर सोया हुआ परमात्मा है। शिष्य स्वयं ही सिद्ध है। शिष्य में और सिद्ध में कुछ अंतर नहीं है। समय का फासला है, स्वभाव का फासला नहीं है। सोया हुआ सिद्ध, उसी का नाम शिष्य है। मगर उस सोए हुए शिष्य को जगाने के लिए सद्गुरु चाहिए, और वह सद्गुरु के शरण में बैठने को तैयार हुआ है। वह जागने को तैयार हुआ है। वह नींद से अब थक चुका है। नींद भी उबा देती है। यही तो कारण है कि हम सुबह उठ जाते हैं, मगर फिर जागना भी उबा देता है तो सो जाते हैं। ये भीतर के प्रज्ञा चक्षु ऐसी है कि एक बार खुलने पर फिर बंद नहीं होती। इसलिए क्योंकि खुलने पर आकुलता से मुक्ति हुई। हम जब दिन में जागते हैं तो रात को फिर सोने का भाव क्यों आता है? ये शरीर ही उस समय सोने की अवस्था में क्यों पलट जाता है? क्योंकि देह का स्वभाव ही ऐसा है। उठे, सोए, उठे और सोए। क्योंकि उसमें आकुलता है, उसमें विकल्प है। जागृति प्रकट होते ही विकल्प नहीं रहा,
विकल्प नहीं रहा तो फिर सोने का भाव भी क्यों आएगा? क्योंकि विकल्प थकान देता है। थकान पहुंचाने वाला जो विकल्प था वह विकल्प ही नहीं रहा, तो फिर आकुलता न रही, आकुलता न रही तो बेहोशी न रही। इसलिए जागा हुआ पुरुष सदाकाल जागृत है। परम कृपालु देव इस परम जागृति की अवस्था तक पहुंचने के लिए, नित्य जागृत अवस्था तक पहुंचने के लिए, आत्मा की नित्यता को सिद्ध करने से पहले शिष्य की ओर से शंका करते हैं कि सारा जगत क्षणिक है, निरंतर क्षण क्षण में पलट रहा है। ये पलटना जो क्षण क्षण में हो रहा है, उसी बात को जोर देकर के आज शिष्य जो शंका करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे रोज बरोज की जिंदगी में, कि जहां हमें मात्र क्षण भंगुरता का ही अनुभव होता है। ये हम सबकी शंका है, मगर उस शंका के पीछे जो तात्विक सिद्धांत है और मनुष्य के चित्त की जो वृत्ति है, उस वृत्ति को सूक्ष्मता से आज हमें समझना है। सबसे पहले हम गाथा में शिष्य ने जो शंका पूछी है, उस शंका को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसके राज खोलते हैं। अथवा वस्तु क्षणिक छे, क्षणे क्षणे पलटाय, ये अनुभवथी पण नहीं, आत्मा नित्य जणाय। अथवा वस्तु क्षणिक होने से प्रति क्षण बदलती रहती है, इस अनुभव से भी आत्मा नित्य जानने में नहीं आता। ये भी शिष्य की प्रामाणिकता है। मुझे जानने में नहीं आता। वस्तु क्षणिक है, क्षणे क्षणे पलटाए। ये सब जो शब्द है, वस्तु, द्रव्य, तत्व, पदार्थ, इन सभी शब्दों का उपयोग आत्मा के लिए किया जाता है कि आत्मा है, आत्मा एक वस्तु है, आत्मा एक द्रव्य है, आत्मा तत्व भी है। जीव नाम की वस्तु कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं, जीव तत्व कहते हैं, और जीव पदार्थ भी है। नव पदार्थ में जीव पदार्थ है। इन सभी जगह पर जो जीव का अर्थ है वह अलग अलग है। हमें यहाँ पर वस्तु का भाव समझना है। वस्तु शब्द का जहां पर उपयोग किया है, वह वस्तुत्व गुण की मुख्यता से किया है। द्रव्यत्व गुण की मुख्यता से द्रव्य कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के पास में धन है, रूप है, पद है, मगर जब उसे धन की मुख्यता से कहना हो तो उसे हम कहते हैं कि यह व्यक्ति धनी है, धनवान है। तो उस समय वो रूपवान तो है, मगर धन की मुख्यता से उसे बताना है, इसलिए हम उसे धनी कहते हैं, धनवान कहते हैं। रूप की मुख्यता से कहना होगा तो कहेंगे कि रूपवान है। ऐसे ही भगवान आत्मा को वस्तुत्व गुण की मुख्यता से बताना हो तो वस्तु कहते हैं कि ये एक वस्तु है। वस्तु में निरंतर अर्थ क्रिया होती है। ये बहुत सूक्ष्म भाव है, शिष्य इस बात को जानता है। वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया होती है। अर्थ क्रिया अर्थात प्रयोजनभूत क्रिया।
जो द्रव्य के स्वभाव रूप जो परिणमन की क्रिया है, वह परिणमन की क्रिया, पलटने की क्रिया, वो वस्तु के अंदर छुपी हुई है। वो शक्ति अंदर है, वो वही वस्तुत्व गुण है। जैसे आत्मा का कार्य है जानना, तो निरंतर जो जानना 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 हो रहा है, होता ही रहेगा। ऐसे ही पुद्गल का है, स्पर्श का परिणमन, रस का परिणमन, मीठे से खट्टा होना, खट्टे से कड़वा होना, ये पलटना पलटना होता ही रहेगा। ये इसलिए बदलना होता है क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है, वस्तुत्व गुण उसमें है, वह निरंतर परिवर्तन होता ही रहेगा। साथ साथ में जो जीव वस्तु है, उसमें उसकी जो प्रयोजन भूत जो क्रिया है, उस क्रिया को मुख्य करके यदि बताना हो तो जीव को वस्तु कहते हैं, कि जो निरंतर जानता 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 ही रहता है, उसका कार्य कभी रुकता नहीं। जब उसे गुण और पर्याय सहित बताना हो, तब उसे द्रव्य कहते हैं। गुण पर्यायवत द्रव्यम, तत्वार सूत्र में जो सूत्र है कि गुण और पर्याय का जो समुदाय है, उसका नाम द्रव्य है। यदि उसे दृष्टि का विषय बताना हो, तो दृष्टि के विषय को बताने के लिए फिर उसे तत्व कहते हैं, जीव तत्व है। 7 तत्व में जो जीव है वो दृष्टि का विषय है। जीव द्रव्य दृष्टि का विषय नहीं है, जीव वस्तु दृष्टि का विषय नहीं है, जीव पदार्थ दृष्टि का विषय नहीं है, जीव तत्व दृष्टि का विषय है, क्योंकि वो पर्याय से पार है। तत्व में जो जीव है उसमें पर्याय शामिल नहीं है, द्रव्य में जो जीव है उसमें पर्याय शामिल है, वह प्रमाण का विषय है। ये शास्त्र की भाषा में बोल रहा हूं, मगर उसमें ज्यादा आपको उलझने की जरूरत नहीं है। आपको मूल रूप से यह समझना है कि वस्तु का जो स्वभाव है, वह जो पलटना है, शिष्य इस बात को समझता है कि वस्तु तो निरंतर पलटती है, और यहां पर कुछ भी ऐसा ठहरा हुआ दिखता ही नहीं है। और हम सबको भी यही तो दिखाई दे रहा है। निरंतर ये परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन हमें लंबे काल के बाद में दिखाई देता है। वस्तु निरंतर पलटती है। इसका गहरा विज्ञान ये है कि हमें पलटती हुई होने पर भी दिखाई क्यों नहीं देती, निरंतर परिवर्तित होती हुई। ये तो क्षणे क्षणे लिखा है, एक क्षण में असंख्य समय होते हैं। ये तो समय समय में बदल रही है। तो समय समय में बदलता हुआ जो परिणमन है, ये हमें दिखाई क्यों नहीं देता? उसका कारण है, जैसे कांच का गिलास नीचे गिरा और फूट गया, तो हमें परिवर्तन दिखाई दिया, मगर हमारा शरीर भी तो बदल रहा है, वह हमें दिखाई नहीं देता। और निरंतर बदल रहा है, वह हमें दिखाई नहीं देता। घर की दीवारें हैं, घर में रखे हुए और भी पदार्थ है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, ये सब भी बदल रहा है, मगर कांच का गिलास नीचे गिरा, फूट गया, हमें लगा कि अरे ये पलट गया। हम रोज रोज मिलते हैं, हमारे चेहरे बदलते हैं, हमें बदलते हुए चेहरे का एहसास ही नहीं होता। मगर 6 महीने बाद में यदि हम एक दूसरे को मिले तो लगता है कि अरे इतने बदल गए। उसका कारण क्या? क्योंकि हमारा वर्तमान में जो ज्ञान है, वह कॉन्ट्रास्ट वाला जो चेंज होता है उसको पकड़ता है। कॉन्ट्रास्ट वाला माने जो विरोध वाला है। अचानक काले से सफेद हो गया तो ज्ञान पकड़ लेता है। पहले की पर्याय काली थी, बाद में जो जानता है वह गोरी है, तो तुरंत पकड़ लेता है। जिसमें अत्यंत विरोध होता है उसको तात्कालिक पकड़ लेता है। हमारा ज्ञान अभी ऐसा है। अभी काले से थोड़ा धीरे 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 धीरे, वो एक साथ में धीरे 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 जो माइन्यूट चेंजेस है उसको नहीं पकड़ पाता है। इसलिए हमारे बाल, हमारे नाखून निरंतर बड़े हो रहे हैं ना, मगर 15 दिन के बाद में लगता है कि मेरे नाखून बढ़ गए, अब नाखून काटने पड़ेंगे। ये 15 दिन में अचानक नहीं बढ़े हैं, ये जब काटे थे तब से ही बढ़ना चालू हो गए। ये निरंतर पलटना चालू हो गया है।
मगर हमें एहसास होता है, अब नाखून में काट करके आया, मगर अब बड़े हो गए। तो वो बड़े अचानक नहीं हुए। आज कंप्यूटर में टाइप कर रहा था, टाइप करते समय नाखून कीबोर्ड के साथ में चुभ रहे, घिस रहे, तो पता चला कि नाखून बढ़ गए। तो कोई 15 दिन में अचानक नाखून थोड़ी बढ़े, वो तो दिन रात बढ़ रहे हैं। इसको शिष्य कहता है, अथवा वस्तु क्षणिक छे, क्षणे क्षणे पलटाए। ये प्रति समय जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन अचानक नहीं होता। और इस परिवर्तन के सिद्धांत को यदि समझे तो फिर आश्चर्य नहीं होता कि वस्तु का स्वभाव है पलटना, बदलना। बुढ़ापा अचानक नहीं आया। हम शिकायत करते, हम दुखी होते हैं कि अरे जिंदगी ऐसे ही समाप्त हो गई। अचानक समाप्त नहीं हुई। जिंदगी में बीच में बहुत बार मौके मिले थे, मगर उन मौकों को हमने गवा दिया। ये जो जगत सारा क्षणिक है, क्षण भर में पलट जाता है, तो फिर क्षणिक में रस क्यों पैदा होता है? अज्ञानी को क्षणिक में फिर ये सुख क्यों लगता है? अज्ञानी क्षणिक के पीछे भागता क्यों है? भागता है क्योंकि क्षण भंगुर है। बहुत गहरा विज्ञान है, मनोविज्ञान है इसका, कि क्षणिक के पीछे क्यों भागता है। परमात्मा है, परमात्मा के पीछे दौड़ क्यों नहीं लगाता? इसलिए क्योंकि परमात्मा तो सदा काल है ना, है। उसके पीछे दौड़ने की जरूरत क्या है? जो नहीं है उसको पकड़ लो, पता नहीं फिर कल हो या ना हो। इसलिए बच्चों को देखते हैं, बच्चे तितलियों के पीछे भागते हैं, क्योंकि ये उड़ जाए, चले जाए, उससे पहले ही उसे पकड़ लो। हम सबकी हालत ऐसी है, क्योंकि पता नहीं, ये क्षणिक है। क्षणिक है, इस वजह से ध्यान वहां जाता है हमारा, क्योंकि रस उसे भोगने का है, कल रहेगा या न रहेगा। मुझे कल से आपकी याद आ रही थी, सभी ज्ञान दीपकों की, विद्वानों की। मैं खजूर पाक लेकर के आया यहां पर। अब खजूर पाक आज करीब करीब 12 दिन हो गए। खजूर पाक 12 दिन चलता है? कितने दिन चलता होगा खजूर पाक? चैट बॉक्स खुला है आज तुम्हारे लिए। खजूर पाक कितने दिन चलता है? कोई ज्ञानी नहीं, सब के सब अज्ञानी। क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो, तुम जो भी जवाब दोगे तुम पकड़ में आ जाओगे। देखो, एक आध ज्ञानी तो मिल गया पृथ्वी पर, दुर्लभ नहीं है। कोई कहता है देखो अब एक आया, कुछ नहीं होता, खजूर पाक को कुछ नहीं होता। 1 साल 2 साल 5 साल के बाद में भी खाओ, खजूर पाक को कुछ नहीं होता। ऐसा जवाब थोड़ी चलता है। मैंने पूछा खजूर पाक कितने दिन चलता है? तुम लोग भी तो बाहर गांव जब गए होंगे तब खजूर पाक लेकर के गए होंगे। मैं लेकर के आया था, इतने दिनों तक धोता रहा। बहुत वजन खजूर पाक का होता है, मगर कल थोड़ी थोड़ी उसमें से दुर्गंध आने लगी।
तब मुझे लगा कि खजूर पाक अब 12 दिन में खराब हो गया है। पता नहीं, फ्रिज में नहीं रखा, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, यहाँ वहां घूमता हुआ थक गया होगा, रोज विमान में बैठ बैठ करके चढ़कर टेक ऑफ लैंडिंग। पुराना हो गया। 12 दिन में खजूर पाक पुराना हो गया। वह 12 दिन में पुराना हो गया, ये विचार मुझे नहीं आया। मुझे विचार आया जिस दिन मैं लेके आया था तब से ही पुराना होना चालू हो गया था। लेके आया उस दिन से नहीं, जिस दिन से उसे बनाया गया था उसी समय से वो पुराना होता गया था। पुराना हो गया। नए और पुराने का हिसाब ही क्या है? जिस वस्तु को हम पुरानी कहते हैं वह वस्तु नई हो सकती है, जिसे हम नई कहते हैं वह वस्तु पुरानी हो सकती है। आप साड़ी खरीदने के लिए दुकान में गए, नई साड़ी खरीद कर लेके आए, बहुत खुश हो रहे हैं। किसी ने पूछा, ये साड़ी सेकंड में लेके आए पुरानी लेके आए? तो बुरा लगता है, अरे नई साड़ी खरीद कर लेके आए। मगर दुकानदार को पूछो, वो कहता है 5 साल से दुकान में पड़ी थी, कोई लेके नहीं जा रहा था, सबसे पुराना माल था, गया आज। दुकानदार के लिए सबसे पुरानी थी, तुम्हारे लिए सबसे नई है। और दुकानदार जिस दिन होलसेलर के पास से लेकर आया था उस दिन वो मानता था कि आज नया माल आया, मगर वह वहां पर पड़ा था माल 2 साल से, वो जा ही नहीं रहा था। किसी के लिए पुराना, किसी के लिए नया है। तुमने वह साड़ी 2 साल पहनी, फिर काम वाली को, नौकर को, किसी को दे दी। तुम कहते हो पुरानी हो गई थी, दे दी। वो काम वाली कहती है कि आज ही मुझे नई साड़ी मिली है। नए और पुराने का हिसाब क्या? सिद्धांत यह है, वस्तु निरंतर क्षण क्षण में पलटती रहती है, पलटना उसका स्वभाव है। उसमें नया और पुराना ये मत, उसको ऐसे नए और पुराने में मत डालो। आत्मा नया है या पुराना? आत्मा नया भी है और पुराना भी है। द्रव्य के स्वभाव से देखो तो उससे पुराना कुछ भी नहीं है, और पर्याय के स्वभाव से देखो तो उससे नया कुछ भी नहीं है। अभी अभी ताजी पर्याय उत्पन्न हुई है। मगर उत्पाद और व्यय ये तो वस्तु का स्वभाव है, और ये अनित्यता ही हमें आकर्षित करती है। कल ये नहीं रहा तो ऐसा लगता है ना, ये वस्तु कल नहीं रही तो। खाने की वस्तु है, पहले खा लो, भोग लो, अब पेट में जाकर के फिर वो कचरे में ही जाने वाली है। मगर तब दुख इतना नहीं होता। सीधे कचरे में जाती है तो दुख होता है, पेट में जाकर के कचरे में जाए दुख नहीं होता, क्योंकि भोग भोग लिया मैंने। जिस प्रयोजन से मैंने उसको अपने पास में रखा था उसे भोग लिया। वस्तु क्षणिक है, और अकेली वस्तु का हमें भय नहीं है कि ये वस्तु खराब हो जाएगी, तो साथ साथ में यह भी भय है कि भोगने की शक्ति खत्म हो जाएगी तो, क्योंकि वह शक्ति भी तो क्षणिक है। जैसे भोग क्षण भंगुर है, ऐसे भोगने की शक्ति भी क्षण भंगुर है। इसलिए अज्ञानी को जब काम वासना पैदा होती है उसमें ये सब शामिल है। एक तो भोग, एक भोगने की शक्ति, और तीसरा भोगने की इच्छा, क्योंकि ये भी कब पल पलट जाएगी क्या पता। भाव आया है, भोग लो। ये तीनों का एक साथ में जब योग होता है तब कोई वस्तु भोगी जाती है। और नित्य एक और पड़ा रहता है, क्योंकि नित्य है न, भगवान आत्मा नित्य है न। ये क्षण भंगुर, ये देह, गुरुदेव ये कहते थे, ये संयोग
जो वर्तमान में हमें अभी मिले हैं, वे संयोग कल रहेंगे या नहीं रहेंगे क्या पता। या फिर संयोग रह जाए मगर मैं कल यहां पर रहूंगा या नहीं रहूंगा क्या पता। शास्त्र मिले, गुरु मिले, जिन मंदिर मिला, तीर्थ मिला, ये सब उत्तम योग बाहर में मिले, कल रहेंगे या न रहेंगे। ये तो कल रह जाए मगर फिर मैं रहूंगा या न रहूंगा यहां पर। और तीसरी बात जो खास कहते थे, ये संयोग भी रहेंगे और कल मानो मैं भी रहा, तो फिर आज जो परिणाम जो भाव आया है वह भाव कल रहेगा या नहीं रहेगा। धर्म करने का भाव जो आया, मंदिर भी सामने है और मैं भी सामने बैठा हूं, आमने सामने है, शास्त्र रखा है अलमारी में, रोज देखते हैं मगर वो भाव नहीं आता। इसलिए कहते हैं जिस समय वो भाव आए उस समय कार्य कर लेना चाहिए। वो बिजली का चमकार आया उस समय ही मोती को पिरो लेना चाहिए। क्षणिक क्षणिक है मगर क्षणिक में नित्य की अनुभूति हो तो वो क्षणिक की क्षण भंगुरता का भी उपयोग कर लिया। इसलिए क्षणिक व्यर्थ नहीं है। शिष्य क्षणिक का स्वीकार करता है मगर क्षणिक से न्यारा नित्य है उसका स्वीकार नहीं करता। वह कहता है कि ये चाक को मैंने घूमता हुआ ही देखा है। मगर चाक को जो घूमता हुआ देखा है उसका स्वीकार करता है। शिष्य उसका स्वीकार नहीं करता जो बीच में कील है, जो स्थिर है, जो ध्रुव है। अनित्यता है, वह अनित्यता अनित्यता के आधार पर टिक नहीं सकती। अनित्यता को टिकने के लिए नित्य चाहिए। नित्य के आधार के बिना हम पंखा लगाते हैं, तीन पंखे घूमती है मगर वो अकेली पंखे नहीं घूमती, वो उसके पीछे एक पाइप है। वो जो है, वो जो स्थिर है, स्थिर के आधार पर अनित्यता है। गाड़ी में भी पहिया घूमता रहता है मगर बीच में जो एक सेंटर में एक्सेल है, वो एक्सेल घूमती नहीं है, वो स्थिर है वहां पर, उसके आधार पर यह पहिया घूमता रहता है। यदि अनित्य के साथ में, यदि चाक है, चाक जो घूम रहा है, उसके साथ साथ में यदि वो कील भी घूमने लगे तो चाक घूम ही नहीं पाएगा। वो ऐसे नहीं घूम पाएगा, उसकी मर्यादा नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं भागेगा और एक समय तो ऐसा आएगा कि ठहर जाएगा, क्योंकि उसको घूमने के लिए कोई नित्य चाहिए। ये पर्याय जो निरंतर पलट रही है, इसमें ये सिद्ध होता है कि कुछ ना कुछ है उसमें कि जो नहीं पलटता, क्योंकि परिवर्तन के पीछे कोई अपरिवर्तनशील हो, ये अनिवार्य है। ये चक्की के दो पत्थर क्यों है, एक पत्थर से काम क्यों नहीं हो जाता। अनाज पीसा जाता है तभी तो पीसा जाता है। नीचे का पत्थर स्थिर है, ऊपर का पत्थर अस्थिर है। अगर अकेला ऊपर का पत्थर हो तो वो किसके आधार पर वो घूमेगा, और अकेला नीचे का पत्थर ही हो तो भी आटा तैयार नहीं होगा। दोनों पत्थर चाहिए। मगर खास बात यह है कि जो भी नित्य है वह इतना आसानी से हमें दिखाई नहीं देता। पंखा जब घूमता है तब पंखे के पीछे का जो पाइप है वो हमें कहाँ दिखाई देता है, तब तो एक वर्तुल दिखाई देता है। पत्थर की चक्की का जो पत्थर है, उसका ऊपर का पत्थर घूमता है वही तो हमें दिखाई देता है, नीचे का पत्थर कहाँ दिखाई देता है। हमें अनित्य दिखाई देता है, अनित्य के पीछे जो नित्य है वो दिखाई नहीं देता।
और उस नित्य का अनुभव यही आत्मा का अनुभव है। इसलिए इस अनित्य देह के बीच में रहता हुआ, अनित्य परिणामों के साथ रहता हुआ, कुछ ऐसा नित्य वहां है, उस नित्य को ही अनुभव करना, नित्य में बैठ जाना। अनुभव पर्याय का होता रहे, अनुभव पर्याय का होता रहे, मगर अड़ीग आसन पर उसने समाधि लगा ली और समाधि नित्य पर लगाई। वह वहीं पर ही ऐसे ही ठहर गया, जैसे कोई व्यक्ति बहती नदी में उतर जाए, खड़ा हो जाए। बस वो बहती नदी में खड़ा हुआ, वह खड़ा हुआ है पत्थर पर, पानी पर नहीं। पानी पर खड़ा नहीं हुआ जा सकता। पानी में तैरा जा सकता है, पानी के ऊपर कैसे खड़ा होगा? खड़ा है पत्थर के ऊपर। आपको यह अनुभव करना है, हे ज्ञान दीपक, जैसे वह व्यक्ति पत्थर पर खड़ा है और पानी का प्रवाह बहता है, पानी का प्रवाह बहता है, अनुभव होता है पानी का, मगर वह पानी पर बैठे बिना पानी का अनुभव कर लेता है। ऐसे ही जो परिणाम ध्रुव पर बैठ जाते हैं, जो उपयोग ध्रुव में समा जाता है, ये उपयोग जब ध्रुव में समाता है तो पर्याय में आनंद का वेदन होता है। वह आनंद पानी के प्रवाह जैसा है। पर्याय में अपनी ही अनुभूति होती है, वह पानी के प्रवाह जैसी है। मगर उस पत्थर से पैर हटा नहीं है, उसका आधार जो है, आधार पानी नहीं है। वो वहां खड़ा है, उसका आधार पत्थर है, और पत्थर का वह अनुभव नहीं, अनुभव निरंतर यहाँ नया 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 जो आ रहा है। तो ध्रुव के आधार से पर्याय में आनंद की अनुभूति होती है। विरोध नहीं है, दोनों एक साथ में है, एक समय में एक साथ में दोनों है। पहले उसे पानी में पैर रखो, आज पैर रखो, कल बहते पानी का अनुभव करो, या आज पानी का अनुभव करो, पत्थर के ऊपर पैर कल रखना। ऐसा तो नहीं होता। एक समय में ये दोनों, पैर भी रखा है और अनुभव भी हो रहा है। तो उपयोग जब ध्रुव ज्ञायक देव में ऐसे समाये कि मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, तब उपयोग भगवान आत्मा में वहां पर ठहर गया। और यह ठहरा हुआ जो उपयोग है, उस समय ठहरे हुए उपयोग में ही ये ठहरने का अनुभव हुआ, ठहरा ये अनुभव हुआ। जोर इतना त्रिकाली नित्य ध्रुव न्यायक की ध्रुवता पर है कि ये उपयोग ठहर गया, और उस समय ना कोई आनंद को वहां पर कोई बुलाने नहीं गया। आनंद का अनुभव इतना सहज है, ऐसा है कि पानी में तुमने जैसे नदी में पैर रखा, पत्थर है वहां नदी में, पत्थर के ऊपर पैर रखा, पानी बह रहा है, और तुम पानी को बुलाते नहीं हो, तुम पानी को भेजते नहीं हो। वह कैसा सहज पानी का अनुभव है। ऐसे ही ध्रुव पर बैठ करके आनंद को बुलाए बिना, आनंद को भगाए बिना, आनंद की सहज अनुभूति ज्ञानी को निर्विकल्प अनुभूति में होती है। उस समय सारा जगत तो पलटता है। गांव में जो दुकान है, गांव जो बसे हुए हैं, वहां का व्यापार तो चलता रहता है। गांव में मेहमान आते हैं किसी के घर पर, और मेहमान चले जाते हैं, मगर तुम गांव में नहीं हो, गांव के बाहर नदी है। ये गांव के बाहर की नदी है, यही गांव के बाहर नदी है। गुरुदेव के प्रवचन में भी बहुत बार आता था, और मेरा तो बचपन का ये अनुभव है। उमराला गांव
गुरुदेव प्रवचन में बहुत दृष्टांत देते थे। कालूभार नदी है, उमराला के किनारे पर ही, गांव के किनारे पर बसी है। बचपन में हम नहाने जाते थे, वहां नदी में पैर रखते थे। दुकानें बाहर चलती है नगर में, गांव में, मगर जहां पर खड़े हो गए हैं वहां तो पानी को न बुलाया न पानी को भेजा। वहां जो अनुभव है, बस वो अनुभव अभी स्मरण में आ रहा है। हे ज्ञान दीपक, ज्ञान में जो अनुभव होता है उस समय बस बाजार में लोग चलते हैं, गांव में लोग आते हैं जाते हैं, लोग चलते रहते हैं। घर गए, घर जाकर के पता चला कि कोई मेहमान यहाँ आए थे। 1 घंटे के लिए रुके और फिर चले गए। समाचार मिला, बापू जी ने बताया कि मेहमान आए थे चले गए। मैं नहीं था वहां पर। ऐसा ही लोग चलते रहते हैं गांव में। जब तुम उस नदी में से बाहर आते हो, जब तुम उस पत्थर की ध्रुवता, उस पत्थर की ध्रुवता और आनंद की अनुभूति, ये जो अभेद मिलन था, उसमें से जैसे ही उपयोग बाहर आया और पता चलता है कि जिस समय मैं नदी में था उस समय भी गांव में लोग तो चलते थे। गांव माने कौन सा गांव? ये इंद्रियों का गांव। जब ध्यान में लीन हुआ उस समय खून दौड़ता था कि नहीं? ये लोगों का चलना है। जब मैं नदी में था उस समय मेहमान तो आते थे ना घर पे, घर पर मेहमान आते थे। ये सांस जो है, ये हवा है, ये मेहमान है। सांस अंदर गई, बाहर आई। मेहमान आए, मेहमान गए, मेहमान आए, मेहमान गए। मगर नदी में जब पैर रखा हुआ है और पानी का अनुभव हो रहा है, उस समय पता ही नहीं है कि मेहमान आए या गए। ये तो बाद में पता चलता है। हे ज्ञान दीपक, ये परम भेद ज्ञान, परिणामों से भेद ज्ञान, ध्रुव में विश्राम, ध्रुव में विश्राम, आनंद की अनुभूति और देह से गायब। यही ध्रुव की ध्रुवता। हाँ, परमाणु का अनुभव, अनुभव रहता है। परमाणु कहाँ? अनुभव है। वहां मैं ही हूँ। वहां तो कोई छाप नहीं दिखाई देती, वहां स्वयं स्वयं स्वयं, वहां निशान कोई नहीं दिखाई देता। अपना 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 ही अनुभव। ये देखो अनुभव, ये देखो अनुभव, ये कैसा है अनुभव। अग्नि में तुमने हाथ लगाया, गर्म का अनुभव हुआ और तुम तुरंत ही किसी के सामने जाके बताते हो, अरे देखो गरम गरम अनुभव हुआ। तुम हाथ दिखाते हो, तुम आग नहीं दिखाते, क्योंकि अनुभव हाथ में हुआ है, अनुभव हुआ है। ऐसे ही आत्मा का जो अनुभव है, ये ज्ञान का जो अनुभव है, अनुभव यहाँ है। अनुभव में अनुभव रह जाता है। वहां तो आत्मा भी नहीं आता। इसलिए कहा कि भगवान आत्मा अनुभव में नहीं आता, अनुभव में अनुभव ही रहता है और अनुभव में अनुभव ही रहता है। इसमें भी आनंद इस बात का है, धन्य हूं मैं ऐसा परम तत्व जो अनुभव में भी नहीं आता। ऐसा ध्रुव 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 ध्रुव, ये ध्रुव का जोर ऐसा रहेगा। अनुभव अनुभव में चलता रहेगा, तेरा अनुभव नहीं छूटेगा भगवान, अनुभव नहीं छूटेगा। अनुभव तो अनुभव में रहता ही है। तू उस ध्रुव में से हटता नहीं है। एक कदम वहां मत बढ़ा, गिर जाएगा, फिसल जाएगा या फिर बह जाएगा। तो अड़ीग होकर के उस पत्थर पर, जैसे तूने बस खड़गासन, खड़क के ऊपर तू खड़गासन लगा करके बैठ गया, बस ये खड़गासन। हे ज्ञान दीपक, ये जागृति, पर्याय ये अनुभव हो रहा है। मगर अनुभव में
परमाणु के लिए जगह नहीं है। नहीं, मेहमान वहां नदी में नहीं आएंगे। वह मकान वह वहां नहीं आएगा जहां नदी है। और खास बात, इस नदी में कभी बाढ़ नहीं आएगी। अनादि अनंत ऐसी सत्ता को देखा और अनादि अनंत प्रवाह के स्वभाव को देखा कि कभी बाढ़ नहीं आएगी। परिवर्तन होता रहेगा, मगर वह परिवर्तन हो जानन 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 धारा। और वह परिणमन 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 परिणमन। वह जानन धारा में बाढ़ नहीं आएगी। कल भी मैं जानूंगा, परसों भी मैं जानूंगा। वह जो जानने की धारा चलेगी ना भगवान, वह जो धान्य जानना 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 धारा 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 जो चलेगी, वह जानन रूप धारा, वो इंद्रियों में नहीं जाएगी। तो वो धारा को वहां से छलांग लगाता हुआ, धारा को वहां से खिसकता हुआ, वहां उसमें बाढ़, वहां उसमें सुनामी, वहां उसमें सीमा का उल्लंघन वह दिखाई न देगा। क्योंकि धारा 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 धारा, उसका भाव समझे। उसका भाव ये है कि जैसे ही तुम्हारे जीभ पर रसगुल्ला आया और ये जानना हुआ, मीठा मीठा मीठा, खाली 1 मिनट के लिए ये रसगुल्ला जीभ पर रखा और मीठा मीठा मीठा, ये जो जानना हो रहा है, यदि तुम्हें यह अनुभव हो जाए कि ये जानने ने अपनी सीमा का उल्लंघन किए बिना जानना 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 हो रहा है और जीव यहाँ है ना, तो वो जानना खिसक करके जीव में नहीं जा रहा। जानना जानना जानना, उसे कहते हैं पानी तो बह रहा है मगर नगर में नहीं जा रहा। ऐसा अस्पर्शी अस्पर्शी हो यू जस्ट फील इट। ये जो ज्ञान है ना भगवान है, ऐसा ही तो जब तुम्हें ऐसा अनुभव हो, बस वह ज्ञान का अनुभव, वही तो आत्मा का अनुभव है। बैठा है, आसन जमा दिया है ध्रुव पर, ऐसा ध्रुव 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 ध्रुव। यू जस्ट फील द कनेक्शन। हे ज्ञान दीपक, इसमें पूरा पूरा गहरा भाव आ गया है। बाढ़ नहीं आई ये ज्ञान में। माने ज्ञान यहां से वहां न खिसका। वहां माने कोई सुमेरु पर्वत की बात नहीं है। ये ज्ञान की, और उस समय हो जिस समय तुम्हारे मुंह पर रसगुल्ला है, जीभ पर रसगुल्ला है, उस समय की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है 2-4 दिन बाद में तुम्हें ये विचार आएगा और अनुभव होगा। साधना की जो नींव है, उसका जो मंगलाचरण है, वो यही से तो होता है ज्ञान। ये ज्ञान ये ज्ञान इंद्रियों में तो जाता नहीं है। इंद्रियों में जाता नहीं है क्योंकि यहां पर ही अनुभव है। तो तुम्हें बहुत से ज्ञान दीपकों के समाचार जो उनके मैसेज ईमेल आते, उनमें उनकी जो ये स्थिति कि पता नहीं चलता कितना समय बीत जाता है, पता नहीं चलता ये ज्ञान दीपक बैठे हैं, पता नहीं चलता कितना समय बीत जाता है, ध्यान ही नहीं जाता। अनंत काल ये ज्ञान 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 ने अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं किया। अभी तुम्हें मैं जो कह रहा हूं, उसका भाव अब ऐसा है कि ये जीभ पर रसगुल्ला है और जो जानना हो रहा है मीठा, मीठे को जानने रूप जो परिणमन, वो जीभ में नहीं हो रहा है, जानने रूप जीभ में वह रसगुल्ले का रस आ गया।
जीव के साथ में घुल मिल गया ऐसा। मगर वो जो ज्ञान हो रहा है, वह जानना जैसे जीव में नहीं गया, ऐसे ही जब सिद्ध अवस्था प्रकट होगी, केवल ज्ञान होगा। एक में अनंत का वास, एक सिद्ध परमात्मा है, उसमें ही अनंत सिद्ध परमात्मा, आत्मा 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 आत्मा। जैसे यहाँ पर एक ऐसे वर्तुल बना, फिर दूसरा वर्तुल, तीसरा वर्तुल, चौथा वर्तुल, पांचवा वर्तुल, छठा वर्तुल, सातवां वर्तुल, ऐसे वर्तुल बनता है। ऐसे लगता है सब एक दूसरे के अंदर मिल गए हैं वर्तुल। एक साथ में हजार वर्तुल है, लाख वर्तुल बने तो लगेगा एक साथ में ये सब क्या खिचड़ा बना है। मगर ऐसे देखे तो एक एक वर्तुल इंडिविजुअल है, स्वतंत्र है। ऐसे ही एक में अनंत सिद्ध परमात्मा है, मगर प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है। और उन्हें जो वहां पर ज्ञान की अनुभूति है, वो अनुभूति में बाढ़ नहीं आती। माने दूसरे जो अनंत सिद्ध परमात्मा है, उसमें वह ज्ञान का अनुभव नहीं चला जाता, उद्गल में भी नहीं जाता और जीवों में भी नहीं जाता। ऐसा जो अपना अनुभव, वह अपना ही रहता है। अपना अनुभव अपना ही अनुभव रहता है। And then you don't have any words and appropriate speech to express your realization of one's own self. Nothing is there. Just experience, realization. Just feel it. बस जाता ही नहीं है ये अनुभव। अनुभव और नहीं जाता, उसका यही प्रमाण यहाँ अनुभव में आ रहा। अनुभव अनुभव में आया, ये जीव में नहीं गया, कुल्ला हो गया, जीभ साफ हो गई। अब वहां कोई रस नहीं है। मगर मिर्ची खा रहे हैं, मिर्ची खाते समय भी अब जीभ पर मिर्ची है, मिर्ची खाते समय भी वो रसगुल्ला है ना, अनुभव में तो है ना, जीभ पर वहां पर तीखा है। मगर तुम्हें कोई पूछे कि तुम्हें रसगुल्ले का अनुभव है या नहीं है, या फिर निकल गया तुम्हारे में से अनुभव, तुम नहीं कहते मुझे सारी जिंदगी का अनुभव है। जिंदगी तो बीत गई, मगर अनुभव तुम्हारा तुम्हारे पास में है, वह नहीं बीता। जिंदगी बीत जाती है, जिंदगी का अनुभव रह जाता है। हे ज्ञान दीपक, यू जस्ट फील इट कि ये जो ज्ञान का अनुभव है, तब तुझे इंद्रियों के परमाणु में तुझे आ क्योंकि ज्ञान में कितनी भी बाढ़ आए, मगर फिर भी मकान में पानी नहीं जाता। ये सागर में इतनी लहर उठी, मगर बीच पर बने हुए बंगले में तो पानी गया ही नहीं। ऐसा ही अंतर में अनुभव। बस ये अनुभवियों का मेला है, ये जलते हुए दीपकों का मेला है। हे ज्ञान दीपक, मैं तुझे जिस दृष्टि से देखता हूं, एक अनुभव 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 का मेला। जैसे रसगुल्ला दुकान में रखा है, एक साथ में ढेर सारे रसगुल्ले, ऐसे ही ढेर सारे अनुभवों का मेला है। वहां चमड़ा कैसे दिखाई देगा? धर्म उस चरम सीमा तक पहुंचने का नाम है जहां अनुभव ही रह जाए। फिर वहां पर कैसा कोई रहेगा? ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, वहां कैसे कोई रहेगा जहां अनुभव है? वहां फिर मनुष्य, वहां फिर ये हीन वृत्तियां, निकृष्ट वृत्तियां, ये कैसे रहेगी? वहां कोई बालक, युवान, वृद्ध कैसे रहेगा? वहां अनुभव है। छोटा बच्चा यदि कहे कि माँ मुझे बहुत आग थी, आग के पास में गया, माँ मुझे गर्म का अनुभव हुआ, तो माँ ये कहेगी कि भूल जा, कोई गर्म का अनुभव नहीं होता, तू अभी बच्चा है।
बच्चा क्या जाने गर्म का अनुभव क्या होता है। बच्चा हो तो बच्चा हो, गर्म का जो अनुभव है उसमें बच्चा क्या, जवान क्या, बूढ़ा क्या, अनुभव तो अनुभव है ना, गर्म उसे लगा है। उस अनुभूति में तू अभी हिंदू है, तू अभी जैन है, तू कौन है। अनुभव जो हुआ, उस अनुभव अनुभव की बात कर रहा हूं। मात्र अनुभव को देखो, तब तुम्हारी दृष्टि इतनी फैल जाएगी, इतनी दृष्टि विराट हो जाएगी। फिर तुम समझोगे ये पंडित दो कौड़ी के हैं, ये उधार है, ये पैसे से खरीदे हुए पंडित है जो ये बोलते हैं सब आत्मा परमात्मा है। एक बार प्रयोग करो, मछली खाने वाले से एक बार भी तुम गले मिल करके देखो। उनके मुंह से बदबू आती है, उस बदबू में भी कल मैंने जिसको आत्मसिद्धि शास्त्र दिया है, मुंह से बहुत बदबू आ रही थी, मछली खाई है। कोई बात नहीं, तुम आओ। तुमने शुरुआत की, महावीर भगवान का अंतिम कदम तुम्हें दिखाई देता है। महावीर भगवान ने पहला कदम कहां रखा था वह तुम देखो, और तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी वह है, क्योंकि तुम पहले कदम पर हो, इसलिए ज्यादा जरूरी वह है। इसलिए परम कृपालु देव जो बात करते हैं ना, मुझे परम कृपालु देव अधिक प्रीतिकर इसलिए लगते, महावीर भगवान नहीं लगते। इसलिए क्योंकि महावीर भगवान जहां है वो मेरा अंतिम कदम है, और मेरे लिए पहले ये जरूरी है कि परम कृपालु देव कहां पर है। घर में रह करके कैसे धर्म होता है, परिवार के बीच में कैसे होता है, व्यापार आदि करते हुए कैसे होता है। क्योंकि जो सीढ़ी मेरे तक पहुंचेगी ही नहीं, उस सीढ़ी पर मैं कैसे चढ़ूंगा। कृपालु देव हमें वह सीढ़ी दे रहे जो हम तक पहुंचती है। गृहस्थ की बात है। कोई जन्म से कैसे ब्राह्मण हो गया, जन्म से तो सभी शूद्र है, सभी शूद्र है। जिसे ब्राह्मण कहते हैं वह भी शूद्र है, क्योंकि मां के गर्भ से पैदा हुआ, खून मांस हड्डी यही तो सब था वहां पर। जन्म से तो शूद्र ही है। धन्य है वह जीव जो मरने से पहले ये समझ ले कि ब्रह्म है कोई, वही मैं हूं, तो वह ब्राह्मण हो गया। हे ज्ञान दीपक, हमारा धर्म प्रयोग है, हमारा धर्म प्रवचन नहीं है। इसलिए इसे तुम प्रवचन समझना भी मत। इसे तुम समय तो बीत गया, पता न चला। गाथा में बहुत कुछ जो कहना था वह तो अधूरा रह गया। दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग आज सुना न आपने, कितना वो सूक्ष्म भाव था। सुनते हैं कि नहीं सुनते पता नहीं आप लोग, मगर कौन कौन सुनता है। हाथ खड़ा करो तो सुनते हैं ना। बहुत अच्छा। हम्म। बहुत अच्छा। अभी बस 2-3 दिन, 2 दिन और है। जल्दी जल्दी अपन प्रत्यक्ष लाइव जूम पर दीपक कनेक्शंस करेंगे। मैं भी घंटे गिन रहा हूं, कितने घंटे के बाद मैं यहाँ कैरेबियन से बाहर निकलूंगा। 36 घंटे की देरी है, 36 घंटे में मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। कल शाम का अपना सत्संग 7:42 पर ही होगा, दोपहर में नहीं होगा। इसलिए 7:42 पर अपना जो रेगुलर समय है उस समय पर आप तैयार रहना। अभी मुझे निकलना है, और
आप ज्ञान दीपकों को आज जो प्रयोग का, वह प्रयोग, बाढ़ का प्रयोग आप करना। बाढ़ आती ही नहीं है, अनुभूति में बाढ़ नहीं आती, इसलिए अपनी अनुभूति अपनी ही रहती है। कोई लेकर के जाए ऐसा हो नहीं सकता। गंगा के पास जाकर के कोई पानी निकाल कर लेके आए, घड़े में लाए, लोटे में लाए, जाते हैं ना गंगा तीर्थ पर जाकर के पानी लेकर के आते हैं। तो कोई ऐसा पानी लेकर के आए, जो प्रवाह बहता था उसमें से कुछ पात्र में ले लिया, घर लेके आ गए, गांव में लेके आ गए, हो सकता है ऐसा। मगर ये जो ज्ञान की जानन धारा है, इसे लोटे में भर के कोई लेकर नहीं जा सकता, ये यहां पर ही बह रही है। इसे कोई इंद्रिय के परमाणु अपने पास में लेकर के नहीं जा सकते, ये अस्पर्शी है। नल में से जैसे पानी आता है ना, मगर पानी ही पानी है, नल नल है, फिर भी वहां दम नहीं है। इसलिए दम नहीं है क्योंकि थोड़े दिन के बाद में, महीनों के बाद में, बरसों के बाद में नल लोहे का हो तो जंग लग जाती है, काट लगी जाएंगे। इसका मतलब कि पानी ने लोहे को छुआ है, छुआ तो है, कुछ तो हो गया उसमें। मगर ज्ञान ऐसा है जो इंद्रियों को छुए बिना परिवर्तित हो रहा है, छूता भी नहीं। लगता है कि यह पानी नल में से आ रहा है, मगर नल को छुए बिना कोई पानी आता हो, वह पानी कैसा होगा? वही ज्ञान का ये निरंतर बहता प्रवाह है। यहाँ पर देह को जंग नहीं लगती, क्योंकि ज्ञान की धारा देह को छूती ही नहीं है। एक ज्ञान दीपक, इस धारा में ध्रुवता की अनुभूति आप परमात्माओं को हो। फिर से आज आपने मुझे समय एडजस्ट करके दोपहर के समय बैठे, आपका 4 बजे का चाय का समय चैतन्य के सत्संग के लिए आपने दिया, उसके लिए मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।